नमस्कार सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। आज एक नए विषय से आपका परिचय करवाती हूँ। हम अभी चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुन रहे हैं। आज का विषय है बड़ों का सम्मान क्यों। लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी इस विषय में आपको क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस ऑडियो को सुने, अपने नियर एंड डियर तक शेयर कीजिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी रिश्तेदारों तक इसे शेयर करें। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं, बड़ों का सम्मान क्यों। भारतीय जीवन पद्धति में अपने से बड़े व्यक्तियों का सम्मान प्रदान करने तथा अपने से छोटे व्यक्तियों को स्नेह प्रदान करने की अति प्राचीन तथा महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह व्यवस्था उचित है या नहीं है, यह परंपरा केवल रूढ़िवादी प्राचीन विचार है या फिर इसके पीछे कोई लाभदायक सोच है। प्रायः व्यक्ति बिना सोच विचार के इस परंपरा का पालन करते रहते हैं तथा कई व्यक्ति इससे असहमत भी दिखाई देते हैं। इस भ्रम के निवारण के लिए इस परंपरा पर विचार करना लाभदायक होगा। सर्वप्रथम इस बात पर विचार करना उचित होगा कि बड़ा किसे कहा जाए। कोई व्यक्ति आयु में बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति पद में बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञान में बड़ा हो सकता है, कोई व्यक्ति धन में बड़ा हो सकता है, आदि आदि। इनमें कौन किसे सम्मान दे, यह बड़ी समस्या हो सकती है। भारतीय विचारधारा ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान में बड़ा है वह सबसे सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी है। जो व्यक्ति ज्ञानार्जन करता है वह पूरे समाज का हित करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस कारण ऐसा व्यक्ति सभी से सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसके बाद आयु में बड़े व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। बड़ी आयु वाला व्यक्ति जीवन के अनुभवों से संपन्न होता है। इस कारण ज्ञानी व्यक्ति के बाद वही व्यक्ति समाज में सबसे ज्यादा योगदान कर सकता है। बड़ी आयु वाले व्यक्ति का सम्मान बड़े पदाधिकारी तथा धनवान व्यक्ति को करना चाहिए। इसके बाद बड़े पद पर आसीन व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बड़े पद पर आसीन व्यक्ति कई अधिकारों से संपन्न होता है और वह समाज को काफी योगदान कर सकता है। भारतीय विचारधारा में धन को सबसे कम महत्वपूर्ण माना गया है। इस कारण संपत्तिशाली व्यक्ति को सम्मान के क्रम में निम्न स्थान दिया गया है। कुछ व्यक्ति इस क्रम से असहमत भी हो सकते हैं, परंतु समाज में यदि इसी क्रम के अनुसार अर्थात ज्ञान, आयु तथा पद तथा धन व्यक्तियों को सम्मान दिया जाए तो समाज की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज सम्मान देने का क्रम ठीक इसके विपरीत है। आज धनवान व्यक्ति समाज में सबसे अधिक सम्मान का पात्र माना जाता है, जिसके कारण धन कमाने के लिए एक अंधी दौड़ चल रही है। व्यक्ति येन केन प्रकारेण केवल अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि समाज में हर प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। धन के कारण परिवार बिखर रहे हैं। धन कमाने की स्पर्धा में व्यक्ति कोई भी अनुशासन या नियम मानने को तैयार नहीं है। पति पत्नी, बाप बेटा, भाई भाई, भाई बहन जैसे निकट के संबंध भी धन के आकर्षण की भेंट चढ़ रहे हैं। धन के लिए आज व्यक्ति झूठ, धोखा, अपहरण, हत्या अथवा देशद्रोह जैसे घृणित कार्य करने को भी तैयार रहता है। इस बात को प्राचीन भारतीय मनीषी जानते थे। इस कारण उन्होंने धन को सबसे कम महत्व की वस्तु माना था। आज धन को महत्व दिए जाने के जो दुष्परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें देखकर भारतीय ऋषियों की दूरदृष्टि की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। आज भी यदि हम प्राचीन क्रम को अपनाकर ज्ञान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दें तो परिस्थिति बदल सकती है तथा व्यक्ति सुखी हो सकता है। सम्मान एक भावना है जिसकी उत्पत्ति मन में होती है। जिसके प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना होती है, उस व्यक्ति से हम जब भी मिलते हैं तब हम झुककर अथवा पैर छूकर उसके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। उस व्यक्ति की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति दोनों ही स्थितियों में उसके प्रति सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं। उस व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तब हमारे हाव भाव, शब्दों का चयन आदि इस प्रकार के होते हैं कि वह व्यक्ति सम्मानित अनुभव करे। अपनी किसी समस्या या कठिनाई के बारे में हम ऐसे सम्माननीय व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करने की भी अभिलाषा रखते हैं। प्रत्येक मनुष्य में दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने की, स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ सिद्ध करने की तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। इस इच्छा को अहंकार कहते हैं। अहंकार की भावना
व्यक्ति में इतनी प्रबल होती है कि यदि इसे नियंत्रण में ना रखा जाए तो यह भावना व्यक्ति को विनाश के द्वार पर भी ले जा सकती है। अहंकार एक नकारात्मक भावना है जिसका नियंत्रण में रहना ही व्यक्ति के हित में है। बड़ों को सम्मान देने की परंपरा इसी विनाशकारी अहंकार को नियंत्रण में रखने का साधन है। जब व्यक्ति को बचपन से ही बड़ों का सम्मान करने के संस्कार प्रदान किए जाते हैं तब उसका अहंकार नियंत्रण में रह पाता है। जब व्यक्ति किसी के सामने झुकता है या उससे सम्मान सूचक शब्दों में वार्तालाप करता है तब उसके अहंकार में कमी आती है। व्यक्ति जिसका सम्मान करता है उसकी कही हुई बात को प्रायः स्वीकार करता है। इस कारण सम्माननीय व्यक्ति समस्याओं के समाधान में भी सहायक होते हैं। इस सम्मान करने की परंपरा का एक लाभ और भी है। जब व्यक्ति अपनों से बड़ों का सम्मान करता है तो उसे अपनों से छोटों से सम्मान प्राप्त भी होता है। बड़ों का सम्मान करने से व्यक्ति का अहंकार नियंत्रित होता है तथा छोटों से सम्मान प्राप्त करके उसे प्रसन्नता तथा आत्मसंतुष्टि मिल जाती है। यहाँ पर एक शंका उठाई जा सकती है कि जब व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है तब उसका अहंकार यदि कम होता है तो छोटों से सम्मान प्राप्त करने पर उसका अहंकार बढ़ता भी होगा। तर्क के अनुसार बात ठीक भी लगती है, परंतु थोड़ा सा अंतर है। सम्मान प्राप्त करने वाले का अहंकार तभी बढ़ता है जब उसे किसी का सम्मान न करना पड़े। सम्मान प्राप्त करने वाले को सम्मान करना भी होता है, इस कारण अहंकार नियंत्रण में रहता है। बल्कि सम्मान प्राप्त हो जाने से व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है तथा उसे संतुष्टि प्राप्त होती है। यह संतुष्टि उसे अपने अहंकार प्रदर्शन के लिए कोई नकारात्मक कार्य या दुस्साहस करने से रोक देती है। जो व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है वह प्रायः गलत मार्ग पर जाने से बच जाता है। अनैतिक या गलत मार्ग पर व्यक्ति तभी जाता है जब वह अतृप्त होता है। इस प्रकार सम्मान देने तथा प्राप्त करने की परंपरा से प्रसन्नता, सद्भाव व प्रेम का वातावरण निर्मित होता है। व्यक्ति जिसका सम्मान करता है तथा जिसे स्नेह करता है और जिससे सम्मान प्राप्त करता है, दोनों के प्रति वह सद्भावना रखता है। यदि सम्मान के लिए प्राचीन भारतीय क्रम को अपनाया जाए तो विश्व की कई समस्याओं का हल हो सकता है। यदि ज्ञान, आयु, पद तथा धन इस क्रम से सम्मान करने की परंपरा स्वीकार कर ली जाए तो जीवन में धन का महत्व स्वतः ही कम हो जाएगा तथा अपराधों की संख्या भी भारी कम हो जाएगी। यदि समाज के व्यक्ति विद्वान और समझदार लोगों का सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने की भावना का प्रसार होगा। यदि व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलेगा तो उसका चिंतन तथा विचार सकारात्मक ही होंगे। ज्ञान का सम्मान होने पर समाज में सकारात्मक विचारों का प्रसार होगा तथा सद्भावना का वातावरण निर्मित होगा। आज मानव समाज में जो भी समस्याएं हैं उनकी जड़ में धन को सम्मान प्राप्त करने की भावना ही है। यदि समाज को घृणा, झूठ, धोखा, द्वेष, हिंसा, लोभ जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करना है तथा प्रेम, सद्भावना, सहयोग, शांति, संतोष, सत्य जैसी सकारात्मक भावनाओं से परिपूर्ण करना है तो धन के स्थान पर ज्ञान को महत्व देना आवश्यक है। ऐसा करके ही समाज उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। बड़ों को सम्मान देने की परंपरा का मूल उद्देश्य भी यही था। इस प्रकार इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि बड़ों का सम्मान करने की परंपरा से व्यक्ति का अहंकार नियंत्रण में रहता है और समाज में स्वस्थ वातावरण निर्मित होता है। सम्मान करने के लिए बड़ा मानने का क्रम ज्ञान, आयु, पद तथा धन होना चाहिए। यदि इसी क्रम से व्यक्ति को बड़ा माना जाए तथा बड़ों के सम्मान की परंपरा उचित रूप से अपनाई जाए तो अपराध स्वतः ही कम होते चले जाएंगे तथा मानव समाज प्रेम व सहयोग के वातावरण में रहकर निरंतर उन्नति की ओर कदम बढ़ाता जाएगा। इसके अतिरिक्त समाज को अपराध मुक्त बनाने का और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ यह विषय समाप्त होता है और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत अच्छा विषय है, खासकर हमारे अपने बच्चों को हमें यह ज़रूर सुनाना चाहिए। तो प्रयास कीजिएगा कि हम अपने बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑडियो को पहुँचाएं। और आप इस ऑडियो को सुनकर क्या महसूस करते हैं, आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं कुंजन झवर अगले ऑडियो तक आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।